कौन इसका जिम्मेदार है? कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपके जज्बात से जो खेला जाता है, आप उनके जज्बात में बह जाते हैं और उन्हें वोट कर देते हैं। जिन लोगों को आजादी से आज तक तुमने वोट दिया, चाहे देश में दिया, प्रदेश में दिया, उन्होंने तुम्हारी ताकत खत्म करने का काम किया। तुम्हारी वोट की बदौलत कुर्सी पर बैठ गए और कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले फैसले क्या होते हैं कि तुम्हें कैसे कमजोर किया जाए, तुम्हें तुम्हारी जायदादों को, जमीनों को, नौकरशाही को कैसे खत्म किया जाए। आज 3.5% पे लाभ रखते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सोचो 60 साल कांग्रेस ने इस देश में हुकूमत की, 60 साल में तुम्हारी नौकरशाही खत्म कर दी, तुम्हारी राजनीतिक ताकत खत्म कर दी, और जब बस नहीं चला, नए नए कानून बना के तुम्हारी जायदादों को टुकड़ों में बांट दिया गया, तुम्हें खत्म कर दिया गया, और उसके बाद भी चैन नहीं पड़ी तो समाजवादी कांग्रेस जैसी पार्टियों में बड़े बड़े शहरों के अंदर जहां तुम्हारी ताकत थी, जहां तुम्हारे कारखाने फैक्ट्रियां थी, जहां तुम्हारा वजूद था, एक साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए, तुम नेस नाबूद करके रखे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, रिकॉर्ड है आजादी से आज तक जितने भी दंगे में उठाकर देख लो, उन्हीं शहरों के अंदर में जहां तुम ताकत में थे, जहां तुम्हारा वजूद था, जहां तुम्हारे कारखाने फैक्ट्रियां थे, एक शहर भी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जहां तुम्हारे कारखाने फैक्ट्रियां कम थी, वहां हिंदू मुस्लिम दंगा एक साजिश के तहत तुम्हें खत्म कर दिया गया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आपको सोचना होगा, समझना होगा, जज्बात से खिलने की जरूरत नहीं। जज्बात होता है कि तुम्हारी वोट लेने का काम करते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज आप नारे लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने कहां से कहां पहुंचा दिया तुम्हें, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको मालूम होगा, काफी समय पहली बात है, हिंदू भाइयों ने ऐलान कर दिया, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाएंगे। उधर बुलंद सिटी की सरकार से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, किसी परिंदे को पर नहीं मारने वाले। सरकार उनकी थी, सारी व्यवस्था उनके हाथ में थी, तो 10-12 तार मस्जिद की गुंबद पर चढ़ गया। वो चाहते तो उन्हें पकड़वाया कि जेल के अंदर डाला जा सकता था। और पहली बात यूं, एक साजिश के तहत क्यों चढ़ गए हो? जब तुम्हारी हुकूमत थी तो तुमसे रोके नहीं गए तुम्हारे काम के वक्त, लेकिन हुआ क्या कि हुकूमत पर चढ़ गए और एक साजिश के तहत 10-12 कारसेवकों को मरवा दिया गया। और उसका क्या अंजाम हुआ? जब हमारे कितने पूरे देश में आग लग गई, कितने हिंदू भाई मारे गए, कितने मुसलमान भाई मारे गए, और आज उसी का नतीजा है केंद्र में भी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोई और मुद्दा नहीं इसके अलावा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सोचना होगा, समझना होगा। अगर इन जज्बातों के साथ खेलते रहोगे तो खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ऐसे छोटे वादों से बचने की कोशिश करो। इतना ही नहीं, बहुत कुछ आपके साथ में हुआ है। आज 3.5% ताकत हमारे पास है, अगर नहीं समझोगे तो खत्म हो जाओगे। देखो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, किस किस तरीके के हालात हमारे सामने गुजरे हैं, कैसे कैसे हालात हमारे सामने गुजरे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस किस तरीके के हालात पैदा हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा, आपके कोसी कला का दंगा, दादरी का दंगा, मसूरी का दंगा, ये अभी 12 के बाद ये दंगे हुए, किसका नुकसान हुआ, कौन कभार बर्बाद हुआ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप यहाँ बैठे हो, मुजफ्फरनगर में किस तरीके के हालात पैदा हुए। कई लाख लोग अपने घर, जो जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 मकान थे, अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले आए। और कैसे हालात पैदा हुए, न माँ बहनों की इज्जत लूटी गई और बच्चों को काट काट कर गड्ढर में डाल दिया गया। कहते हैं कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 300 लोगों की जान गई, 300 की नहीं, 30,000 लोग मारे गए उस दंगे में। मेरे भाइयों मेरे दोस्त, ये सेपाई के अंदर बहुत सौ मंगा रहे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे तो खत्म हो जाओगे। और सोच लो, अंदाजा लगा लो। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। अभी आपने जो मैं महसूस कर रहा हूं, समाजवादी 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 के नारे लगा रहे हैं। आपने 2014 में वोट दिया, 90% वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की देश में हुकूमत बन गई। अगर वो वोट आप बहुजन समाज पार्टी को देते तो मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी
2017 में आपने वोट दिया, 90% मुसलमानों ने वोट दिया। मुसलमानों का वोट बाकी रह गया, बाकी वोट सारा भारतीय जनता पार्टी को चला गया और प्रदेश में उसकी हुकूमत हो गई। और 2019 में गठबंधन हुआ। किसका गठबंधन हुआ? बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ। तो सबसे ज्यादा खुशी किसने मनाई? मुसलमानों ने मनाई। क्यों मनाई? कि भाई अब क्या तो हम उखाड़ के फेंक देंगे भारतीय जनता पार्टी। और हर एक ये कहता था कि जिस दिन वोट पड़ेगा तो उस दिन हमारी ईद होगी, इतनी वोट डालेंगे, इतनी वोट डालेंगे, इतनी वोट डालेंगे। और क्या कहते थे कि अब तो 70 सीट से कम गठबंधन की नहीं आएगी। कोई नहीं कहता था। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जब रिजल्ट आया तो केवल 15 सीट आई। क्यों आई 15 सीट? कभी सोचा आपने? अरे तुम्हारा वोट रह गया, दलित समाज का वोट रह गया, बाकी का बाकी सारे का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी का था। मेरे भाई मेरे दोस्त को सोचने की जरूरत है। और 15 सीट कौन सी जीते? बड़े बड़े नेता हरा दिए उन्होंने अपने। चौधरी अजीत सिंह हार गए, चौधरी जयंत सिंह हार गए, डिम्पल यादव जी हार गई, धर्मेंद्र यादव हार गए, अक्षय यादव हार गए, सारे के सारे हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और कौन सी 15 सीट जीते? जहां मुसलमान और दलित 50% से ज्यादा था, वो 15 सीट जीते। रिकॉर्ड उठाकर देखिए, रिकॉर्ड तुम्हारे सामने है। चाहे सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे संभल हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे रामपुर हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे गाजीपुर हो, ये कोई 15 सीट है जहां 50% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। और चाहे आजमगढ़ हो, जहां से अखिलेश यादव जी जीते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अगर मुसलमान दलित वोट नहीं देता तो ये भी नहीं जीतते किसी की हालत में। उठाकर देख लो, एक सीट जीते हैं मैनपुरी की, जो अपने बल पे जीते हैं, बाकी 14 की 14 मुसलमान और दलितों के गठजोड़ की वजह से जीते। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप 100% नहीं 101% समाजवादी को वोट दो, आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। क्योंकि ये गठबंधन कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर गठबंधन तुम्हारा कामयाब होगा तो 23% तुम्हारा वोट है, 23% दलितों का वोट है। अगर एक साथ मिला दोगे तो बाकी सारे समाज के भाई भाई साथ भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा दोगे। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, गलती मत करना। अगर गलती करोगे तो बहुत बड़ी सजा पाओगे। एक वोट भी अगर तुमने इधर से उधर कर दिया तो समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपके बीच में आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाती है। ये आता होगा जरूर आपके सामने। तो मैं इसका तुम्हें जवाब देना चाहता हूं कि ये तो हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर 3 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार तो बनी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने एजेंडे पर काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एजेंडा भी रख दिया तो कुर्सी सोच छोड़ने मजबूर की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं माना किसी की आदत है। और आपने देखा भी होगा, और आज भी रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है तो भारतीय जनता पार्टी मट्टी में मिलती है। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी तरफ पर पहुंचती है। रिकॉर्ड उठाकर देख लो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। रिकॉर्ड मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब भी कोई वक्त आया है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनी। 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। इतने सारे मुसलमान भाई बैठे हैं, पढ़े लिखे भाई बैठे हैं। एक आदमी ये बता दो कि किसी मुसलमान को बिना कसूर जेल में डाला हो, किसी मुसलमान को आतंकवादी बनाया हो, किसी मुसलमान पर झूठे केस लगाए हो, एक आदमी बता दो। अगर कोई भी ऐसा साबित कर दो कि किसी एक आदमी को बिना कसूर की सरकार में, और उतना ही नहीं कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो, एक साबित करके दिखा दो किसी मुसलमान को किसी स्तर पर कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, चाहे कोई भी स्तर रहा हो। हर चारों सरकारों ने हर स्तर पर मुसलमानों को सम्मान देने का काम किया। आपको मालूम होगा, जब सन 1998 में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार चल रही थी, तो RSS, शिवसेना, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि हम मथुरा की ईदगाह के अंदर यज्ञ करेंगे। तो आदरणीय बहन ने कहा कि मैं अपनी सरकार में कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने दूंगी।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। उसी वक्त आदरणीय बहन जी ने कहा कि कल के होते आज ले लो, जब तक इस कुर्सी पर बैठी हूँ किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। मथुरा की ईदगाह की हिफाजत करूंगी, किसी परिंदे को पर नहीं मांगने दूंगी। और 3-3 किलोमीटर तक ऐसी व्यवस्था की, इंसान की तो बात छोड़ दो, किसी परिंदे के पर मारने की हिम्मत नहीं हुई। 3 किलोमीटर के बाहर हमारे हिंदू भाइयों ने यज्ञ किया, हमारे हिंदू भाई भी सही सलामत रहे, हमारे मुसलमान भाई भी सही सलामत रहे और मुसलमानों की ईदगाह भी सही सलामत रहे। मेरे भाइयों और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर कोई भी कदम किसी ने उठाया है तो आदरणीय बहन जी ने वो जवाब देने का काम किया है। आपको मालूम होगा, आप क्लिप निकलवा कर देख लो, आपके पास में आगरा है, यहाँ का एक सांसद था रमाशंकर कटारिया। आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ एक धरना हुआ था जिसमें एक हिंदू भाई एक मुसलमान भाई 2 लोग मारे गए। तो रमाशंकर कटारिया ने किस तरीके का बयान दिया था, मैं वो बयान आपको दोहराना नहीं चाहता कि चुनावी माहौल है, मैं भी उसमें मौजूद था, वो दोहराना नहीं चाहता। तो उसने इस तरीके का बयान दिया कि देश की तो बात छोड़ दो, दुनिया के कोने कोने से उसके बयान की निंदा हुई। सारी पार्टियों ने मांग की कि चर्चा होनी चाहिए हाउस के अंदर। मैं भी उस चर्चा में मौजूद था, आदरणीय बहन जी भी मौजूद थी, सब पार्टी के नेता मौजूद थे, सबने अपने अपने बयान रखे। कांग्रेस के लोग खड़े हुए कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इन्होंने गलत बयान दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जो भी किया है ना माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब आदरणीय बहन जी खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके का बयान रमाशंकर कटारिया ने दिया उस खतरनाक बयान में, इसे हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं आज इस दावे के साथ कहती हूँ, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी सरकार होती तो रमाशंकर कटारिया मेरे सामने बैठा हुआ नहीं होता, इस सलाखों के पीछे होता जाए मालिक है। मेरे भाई और मैंने ऐसा करके दिखाया। जब उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी सरकार थी तो पीलीभीत के अंदर ये मेनका गांधी बैठी है, इसके बेटे ने गलत अल्फाजी मुसलमानों के बारे में की थी, मैंने तभी उसके सलाखों के पीछे डाल कहने से की कार्रवाई करने का काम किया। मेरे भाई मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, मेरा यही कहना है, बहुत सारी बात है, जिक्र करता रहूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, नमाज का वक्त होने वाला, भाई साहब भी है या मौजूद। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि सोच लो, समझ लो। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।